हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एनटीए नेट पेपर 1 से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड का रिवीजन वीडियो का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग अपकमिंग नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। और इसमें मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है वो कूट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस पहले एग्ज़ाम में पूछे जाते थे, अब वो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें ले रखे हैं। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। और अगर आपने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं, इन टॉपिक को बारीकी से समझना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर आप हमारी और वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 25 क्वेश्चन मैंने कल आपको कराए थे और आज 25 से 50 क्वेश्चन करेंगे। तो निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कूट में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं बताना है हमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा, पांचवा और छठा। प्रस्तुत करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना और छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव और विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित है। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें सही जो दे रखा है वो है दूसरा, चौथा और छठा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कि सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम कराना होता है और शिक्षण अपनी प्रकृति में द्विक होने की बजाय त्रिक है। और शिक्षण का तात्पर्य छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से साक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मसलों के पद अनुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है। अगर आप शिक्षण के माध्यम से साक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है। कूट में सही उत्तर दीजिए। बाधक कारक बताना है हमें प्रभावी शिक्षण में जो है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, आई होप कि आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो तीसरा, चौथा और छठा, यानी कि शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता और शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव और शिक्षक की असंगत देह भाषा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नांकित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें और कूट में सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पांचवा और छठा, यानी कि मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है और मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है और मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है। देखिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अभी तक तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे कि देखो, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर से कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है। भावनात्मक बुद्धि बतानी हमें, ठीक है। तो इसमें सही है पहला कथन इसका कि अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना। तीसरा, सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना। और पांचवा, परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन करना। ठीक है, तो ये उदाहरण है भावनात्मक बुद्धि का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, अच्छा, इसका जो कूट है वो नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, तो इसका कूट इसमें नहीं लिखा गया है। चलिए, ये क्वेश्चन अधूरा है तो छोड़ देते हैं इसे। नेक्स्ट है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या लक्ष्य होता है? सुपर इंपॉर्टेंट है। मैंने जब ये मूल्यांकन वाला जो इवैल्यूएशन वाला जो टॉपिक है जब करवाया था तो मैंने बताया था आपको विस्तार से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतत फीडबैक प्रदान विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्ण की संख्या बहुत ज़्यादा हो, शिक्षण के अकादमिक उद्देश्य की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र विकसित करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति के विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। इस प्रकार की परीक्षणों का क्या नाम है? तो इसे हम कहेंगे व्यवहार परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्नांकित में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदेश योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। क्या आप ब्लूम के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं कि कितने वर्गों में जो है इन्होंने अपना विचार दिया है? ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपसे। नेक्स्ट है, शिक्षण की समनुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि का। नेक्स्ट है, शिक्षण की स्व अनुभविक विधि का विकास किसने किया था?
शिक्षण की स्वयंअनुभविक विधि का विकास किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट है, कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। ठीक है, तो नीचे कात्पीय शिक्षण सहायक सामग्रियां दी गई हैं। कृपया कक्षा के छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों में उनका मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है यानी कि 2 से 3 छात्रों की अगर छोटी कक्षा है तो यहाँ पर कागज पर लिखना, ठीक है ना, ये शिक्षण सामग्री सही रहेगी। और अगर 10 से 15 छात्र के माध्यम से अगर हम देखें कि अगर कक्षा में 10 से 15 छात्र हैं तो उनके लिए जो शिक्षण विधि सही रहेगी वो होगी पहली फ्लिप चार्ट या फिर वाइट बोर्ड। ठीक है, और अगर 25 से 30 छात्रों की कक्षा है तो वहाँ पर चलेगा पावर पॉइंट स्लाइड। और अगर 30 से ज़्यादा छात्र की बड़ी संख्या है तो वहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कात्पीय कौशलों जैसे कि पाठन, स्वर्ण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री क्या कहलाती हैं? तो इन्हें हम कहते हैं कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्यों का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? तो नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। ठीक है, समुचित शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और छठा, यानी कि शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। और तीसरा, समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। और छठा, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर शिक्षण विधियाँ दे रखी हैं और यहाँ पर दे रखी हैं उनकी मूल आवश्यकताएं, सफलता की मूल आवश्यकताएं। तो हमें इसमें क्या करना है, मिलान करना है। ओके, तो व्याख्यान देना जो है ये संबंधित है स्पष्ट भाषा की विषय वस्तु का संप्रेषण। ठीक है, और सामूहिक चर्चा जो संबंधित है वो है प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। ठीक है, और ये विचार आवेश प्रक्रिया संबंधित है दूसरे से बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। और डी यानी अभिक्रमित अनुदेश जो है ये संबंधित है तीसरे से स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, अब ये क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आपको बताने हैं इसके आंसर। ठीक है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और आप इसे पढ़कर आपको इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। यह अभिकथन दे रखा है। ठीक है, और तर्क क्या दे रखा है कि समस्त अधिगम शिक्षण